नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटा सा बिजनेस जो बिल्कुल कम पूंजी से शुरू करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जो मैं आप इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले ये बता दूं कि ये जो बिजनेस है इसमें आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही किसी बात की टेंशन होगी। आपको बस उस बिजनेस को करने के लिए गाँव में या शहर में घूमना पड़ेगा या कहीं ना कहीं उसको घूम घूम करके ही उसको उस बिज़नेस को किया जा सकता है। दोस्त वो बिज़नेस बिल्कुल कम पूंजी से मात्र 100, 50, 20 कुछ ऐसे पूंजी से स्टार्ट किया जाता है और दोस्त वो धीरे धीरे करके वो लाखों रुपए का पूंजी उसको बनाया जाता है। तो दोस्त मैं आपको एक आइडिया जो बता रहा हूँ वो शायद आपको पसंद आ जाए, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये पुराने मोबाइल को आपको कैसे पैसे कमाने हैं। जो ख़राब पड़ा मोबाइल है, पुराना मोबाइल है, आपको उसको किस तरह से ख़रीदना है मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूँ। दोस्त आपको क्या करना है कि आपके इलाके में जो चीज़ मतलब ज़्यादा होता हो, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप जिस चीज़ का खेती ज़्यादा करते हो उस चीज़ को मतलब जो आप समझ लीजिए कि लोग उसको मतलब ज़्यादा मतलब आपको उस जगह पे मतलब उसको ले जा कर के बेचना है कि जहाँ लोग उस चीज़ को मतलब देख करके उसको ले लें। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको पूंजी कम लगानी पड़ेगी, कम से कम पूंजी लगानी पड़ेगी। मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका जो है खजूर का पेड़ है, तो आपने खजूर का पेड़ लगाया तो खजूर के पेड़ का जो फल होता है, नारियल का पेड़ लगाया, नारियल का जो फल होता है वो शायद बहुत कम ही मिलता है लोगों को खाने के लिए। तो दोस्त कुछ इस तरह से लोग यूज करते हैं। दोस्तों वो बिज़नेस नया नहीं है, वो पुराना ही है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उस बात को समझिए। हो सकता है कि आपके यहाँ वो बिज़नेस अभी तक पहुँचा ना हो। तो दोस्त जैसे मान लीजिए खजूर का पेड़ है या नारियल का पेड़ है, तो नारियल का जो फल होता है जिसमें पानी भरा होता है दोस्त या सूखा होता है, तो आप उसका अगर खेती किए हैं, आप लगाए हैं उसको अपने ज़मीन में, तो दोस्त उसको तोड़ करके आपको थैला में भर लेना है और दोस्त उसको क्या करना है कि जिस इलाके में वो चीज़ मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं मिलता, उस इलाके में लेके चले जाना है। और दोस्त आपको सिंपल सी बात है, एक खजूर पे एक मोबाइल आपको देना है। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप जिस हिसाब से आप उसका इनकम हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। मैंने जो देखा हुआ है, मैंने जो अपने आंखों से देखा है वो मैं बात बता रहा हूँ। मैंने तो किया नहीं है, लेकिन आंखों से देखा है, उससे मैंने पूछा है, वो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो दोस्त आपको एक खजूर का जो होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आपके यहाँ होता हो या तब उसको मतलब कीजिए। अगर आपके यहाँ कुछ और कोई और फल होता है तो, और वो दूसरे इलाके में नहीं होता है जहाँ आपको वो सामान घूम करके ख़रीदने जाना है, तो वही सामान लीजिए जो वहाँ नहीं होता हो और आप उसका खेती किए हो या आपके घर पे हो, या हो सकता है कि आपको थोक में ख़रीद करके कम पूंजी लगा करके थोक में ख़रीद लिए हो जिसमें आपको उसको मुनाफा हो। तो दोस्त आपको क्या करना है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, मैंने एक नारियल का एग्जाम्पल दिया, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको सस्ता लगे, जिसमें लगे कि हाँ 4-5 से 10 रुपए के बीच में हो, वो एक पीस आपको एक मोबाइल पर दे देना है। मैं बता रहा हूँ कैसे। दोस्त आपको गांव शहर घूमना है और जो गांव में लोग होते हैं उन्हीं के पास, लोगों के पास ज़्यादा मोबाइल होता है। खैर दुकानों में तो मोबाइल होता है, लेकिन वो लोग अपना काम में यूज करते हैं। पुराने मोबाइल का पार्ट निकाल करके इधर उधर सेकेंड हैंड मोबाइल भी बेचा जाता है, तो उसमें वो इंसान कमा लेता है पैसे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि गाँव में जो लोगों के पास ख़राब पड़ा फ़ोन होता है अलग अलग प्रकार का, तो दोस्त आपको कोई ना कोई या तो पैसे दे देने हैं, नहीं तो कोई अगर आप फल लिए हो तो फल दे देने हैं। किसी न किसी तरह से उस मोबाइल को आपको ले लेना है उससे ख़रीद करके। दोस्त अब मैं बताता हूं कि उसको ख़रीद करके आपको करना क्या है, उससे आप किस तरह से पैसे कमाएंगे। आप सोच जरूर रहे होंगे कि उसको किस तरह से पैसे कमाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्त सभी मोबाइल अलग अलग धातु से बना होता है, एक ही धातु से नहीं बना होता है, अलग अलग उसमें धातु होता है। कोई केवल एल्युमिनियम से ही बना होता है, कोई कॉपर से बना होता है और कोई सिल्वर और गोल्ड से भी बना होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, तो अब जिस प्रकार का आप मोबाइल लोगे
आप उसको जब खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी धातु है। तो आप क्या करोगे कि मोबाइल इकट्ठा करके पूरे दिन अगर आप घूम करके अगर 50, 40, 30 जो भी मोबाइल इकट्ठा आप करोगे, उसमें उसको खोल करके उसका जो प्रोडक्ट है अंदर का वो निकाल करके आप इकट्ठा करोगे। दोस्त इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और उसको इकट्ठा करके आप ऐसे करते जाओगे। जब आपका 10 किलो 20 किलो जब कुछ इस तरह से अगर आपका जब माल हो जाए अलग अलग प्रकार का, तो आप उसको जब बेचोगे, अब आप सोच रहे हो कि बेचोगे कहाँ, तो दोस्त आपको पता है कि सोने चांदी कहाँ बेचे जाते हैं, कहीं भी बिक सकता है, और सिल्वर कापर भी कहीं भी कबाड़ में भी बिक सकता है। कोई भी खरीद लेगा, बड़ा जो व्यापारी है वो खरीद लेगा और आप वहाँ ले जा करके बेच सकते हो। गांव शहर दोस्त मैं आपको ये जो आइडिया बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल छोटी पूंजी लगेगी, आपको बहुत कम पैसे लगेंगे और आप लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्त मैं जो आइडिया बताया हूँ मैंने उसको किया नहीं है, लेकिन मैं कुछ नॉलेज, कुछ अनुभव, कुछ पूछताछ के आधार पर मैं आपको बताया हूँ। हो सकता है कि कुछ डिफरेंस भी हो, लेकिन जो आइडिया है ये बिल्कुल पक्का है। इस बिज़नेस को किया जा सकता है और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्त ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आइडिया अच्छा लगा हो तो आइडिया को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।